नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन और फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर चैनल पे नए आया तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रेशन। इस्लामी मुल्क ओमान ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं ठीक फरमा रही हूँ। इंडिया और ओमान मिलके जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जी कंडक्ट कर रहे हैं ओमान के अंदर, जिसमें ओमान ने 45 कंट्रीज को इनवाइट किया है। 27 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। हमने ये देखा है कि जिस फोरम के ऊपर इंडिया की प्रेजेंटेशन होती है, इंडिया का स्टैंड मजबूत होता है, वहाँ पर कोई भी पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करवाता। इंडिया का एक एजेंडा रहा है पाकिस्तान को लेके कि हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर देंगे, और इंडिया आइसोलेट कर रहा है। ओमान जैसा पड़ोसी मुल्क जो इस्लामिक भी है और माजी में हमारे ओमान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, लेकिन आज ओमान जो है इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को नहीं बुला रहा है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को लेके बहुत क्लियर है। एक तो कश्मीर का मुद्दा और दूसरा जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इस मुद्दे को लेके काफी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल टॉक जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इंडिया का एक एक्सपोजर हम देखने को मिल रहा है। इस्लामिक कंट्रीज जो है इंडिया को हाई सिविलियन अवार्ड दे रही है। इस्लामिक कंट्रीज जो है, अगर ओआईसी की बात करें तो ओआईसी के जो लोग हैं वो मोदी साहब को इनवाइट कर रहे हैं। पहले जो है लाइन के अंदर मोदी साहब की तस्वीरें खिंचवा के इंटरनेट पे जी वायरल हो रही हैं। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अवाम जो है इस बारे में क्या कहती है कि इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान को माइनस और इंडिया को प्लस क्यों कर रही हैं। असल में बात यह है ना कि बात तो प्रायोरिटीज़ की होती है। अच्छा, तो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की प्रायोरिटी ही नहीं है। कहने को तो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मसाइल ही कुछ और हैं। हाँ। ये तो अपनी जंग के अपने एक दूसरे के साथ लड़ाइयों में मसरूफ़ है, सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। असल में सच पूछे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी एक जमात है जो पाकिस्तान का सोचे, अच्छा, जो मुल्क का सोचे। जो आप सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की बात करती है, बाकी फील्ड्स में देख लें कि पाकिस्तान की क्या हालत है। इकनॉमिक कंडीशंस देख लें पाकिस्तान की। आए रोज़ IMF की ऐसी सख्त शराइत जो है, पाकिस्तान गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लेकिन जो है IMF की शराइत मानने पर हम मजबूर है। किस लिए मजबूर है? इसलिए मजबूर है कि हम एक बेकारी कौम है। तो आपका जो जहाँ तक सवाल है वो उसका भी यही जवाब है कि प्रायोरिटीज़ नहीं है। जी देखिए, ओमान हमारा एक इस्लामी बरादर मुल्क है, और ये तो होना तो ये चाहिए था कि इसको बहुत ही पाकिस्तान के साथ इसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए। 45 को इनवाइट कर रहे हैं, तो एक हम हो जाते तो हम 46 हो तो जाते। उसकी वजह यही है कि उसमें इंडिया आ रहा है। हाँ, तो ये इंडिया मुद्दा, यस आपने यस, सही पकड़ा। हाँ। इंडिया आ रहा है तो इंडिया तो उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आइसोलेट रखा जाए। अच्छा, और सही। वो कामयाब भी हो जाता ठीक है। है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। लेकिन सर, बाकी मुल्क सोचते हैं कि उसके साथ तजारत की जाए। ठीक है। पाकिस्तान असल में सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की अपनी गलती है। हाँ। पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं है इसमें। प्रायोरिटी नहीं। आपने कहा कि इंडिया जो है हमें आइसोलेट कर रहा है, और वो उनका मिशन भी है, और मोदी साहब भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को जो है आइसोलेट कर लिया। वो मीडिया को लेके देखे, वो इंटरनेशनल फोरम्स को देखे। ओमान हमारा पड़ोसी मुल्क है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन उससे पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं है क्योंकि इंडिया वहाँ पर जा रहा है। सर, इंडिया तो अपने मिशन में कामयाब हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने फिर यही कहा ना कि जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करेंगे, हाँ। आप मुल्क का नहीं सोचेंगे, आप अपनी आवाम का नहीं सोचेंगे, तो उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंडिया की हम रिस्पेक्ट किसी क्यों भी- इतनी है इस्लामिक कंट्रीज में? इंडिया की इसलिए है कि इंडिया ने, देखें सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे। इस वक्त आप इंडिया के ग्रोथ रेट देखें और पाकिस्तान का देखें। अच्छा, इस वक्त मतलब इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस देखें, पाकिस्तान की देखें। IT सेक्टर में देखो, इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। मेडिसिन की फील्ड में देखें, इंडिया दुनिया को लीड कर रहा ठीक है। है। इंडिया एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अच्छा, उनकी प्रायोरिटीज़ है, वहाँ पर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, वहाँ पर गवर्नमेंट स्ट्रांग है। अच्छा, हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट जो है वो 24 घंटे अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही होती है। बात फिर वही आती है कि जब आप मुल्क के लिए सोचेंगे नहीं, जब आप अपने लिए सोचेंगे, तो फिर कभी भी मतलब यह है कि मुल्क को तरक्की नहीं जहाँ करता। पे जो है ना इंडिया होगी वहाँ पे पाकिस्तान नहीं पहुँच सकता, क्योंकि अच्छा। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत
खुद कहती है कि इंडिया हमारी दुश्मन है, वो कभी भी हमारी दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। उसके साथ हमारी दोस्त नहीं बन सकती, तो उसका हक भी बनता है कि वो अपनी दुश्मनी हमें दिखा दे। अच्छा, तो इंडिया अपनी दुश्मनी दिखा रहा है, दिखा रहे आप जो agree मुझे लगता कर रहे है। हैं? नहीं, मैं इस बात पे इससे एग्री नहीं कर रहा हाँ। हूँ। आपने कहा कि ओमान इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, इंडिया को बुला रहा है। इंडिया को बुला रहा है, ये रिलीजन इस पे मैटर नहीं करता। ठीक हो असल गया। जो है उसका नेशनल इंटरेस्ट है, ओह, उसका नेशनल क्या इंटरेस्ट में बात कर दी। पाकिस्तान को उसको बुला के क्या करना है? पाकिस्तान को बुला के ओमान का नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में ओहो। किसी कंट्री का इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान में किसका इंटरेस्ट है? हाँ, यहाँ से मुल्क छोड़ के सारे बाहर जा रहे हैं, इंटरेस्ट किसका है यहाँ पे? ये मेरा और आपका इंटरेस्ट नहीं, है। हमारा तो नहीं है। क्या इधर क्या करना है? जॉब हाँ। के लिए सारे बाहर जा रहे हैं, हाँ, नहीं है यहाँ पे इंटरेस्ट। तो इंडिया में सबका इंटरेस्ट क्यों है? चलो इसी आपके सवाल को काउंटर कर रही हूँ। नहीं, बताएं। इंडिया की जीडीपी आप देख लें, हाँ। उसकी करेंसी की वैल्यू देख लें, ठीक है। तो इंटरेस्ट इंडिया में ही होगा ना, और कहाँ हाँ। पे होगा? अच्छा, एक और बात भी इंडिया कहते हैं, ईरान जो है हमारा जो है, ईरान का 5000 साल से भी पहला कनेक्शन है। हम जो है सिविलाइजेशनल कजन्स हैं एक दूसरे के। वासुदेव कुटुंबकम, मोदी साहब जहाँ जाते हैं सबको कहते हैं आप मेरा परिवार हो, आप मेरा खानदान। नहीं, सही कहता है। इंडिया की ये सब कॉन्टिनेंट जब इसकी तारीख है, अच्छा, पाकिस्तान की तो इतनी तारीख नहीं। 1947 से अब तक इंडिया की वो सारी जो उनका जो पिछले का कल्चर है वो सारा तो इंडिया के पास है। तो सही, उनका क्लेम तो सही है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बड़े गम का माहौल है और बड़ा आवाम का गुस्सा भी है। मैंने कुछ रिएक्शंस लिए हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई इन इस्लामी मुल्क को जो है पाकिस्तान के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया को बुला रहे हो तो हमें भी बुलाना चाहिए। नहीं, हम इसमें इंडिया जैसा प्रोटोकॉल मांग रहे हैं। नहीं, प्रोटोकॉल मांगने के लिए आप इस लेवल पे खुद को ले आओ ना। अच्छा, आपने सबसे पहले ही आज़ादी के बाद इंडिया को अपना वो एनिमी डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, उसके बाद से इंडिया दिन ब दिन आगे जा रहा है। आप उस लेवल पे तो खुद को ले आओ, ठीक है। तो फिर ये तो फजूल सी बात हुई। तो आप क्या इंडिया को अपना एनिमी मानते हैं कि नहीं, मैं किसी को नहीं मानता। आप क्यों नहीं मानते? वो क्योंकि पड़ोसी को आप अपना एनिमी जब बनाओगे ना, वो खुद आपका खुद का नुकसान है। अच्छा, अपने नेबर को कभी भी एनिमी नहीं बनाना होता है। ठीक तो है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो नहीं बुलाएंगे। जिस किस्म के पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि हम ब्रिक्स में एंटर हो, इवन के रशिया भी रशियन मीडिया जो सरकारी मीडिया है ना, वो पाकिस्तान को वेलकम कर रहा था। इसके अलावा इंडिया भी चाइना भी वेलकम कर रहा था। पर एक ही कंट्री थी जो इंडिया जिस ब्रिक्स में आया था है ना, वो उनको पाकिस्तान को आने नहीं दे रहा ठीक था। है, इंडिया पाकिस्तान को ब्रिक्स ज्वाइन करने नहीं देगा, नहीं दे और रहा इंडिया था। की पावर है। और ठीक ये है। ये हो सकता, देखो अगर एक कोलेट्रल बनता है ना मुख्तलिफ किस्म की कंट्रीज में, सही हो तो गया। उसमें अगर किसी न्यू मेंबर ने आना होता है हाँ। तो सारों की कंसेंट जरूरी होती है, यानी ओके, agree। सारों हाँ करे। हाँ। अगर उसमें इंडिया इनकार करेगा, बाकी सब अगर हाँ भी करेंगे ना, ठीक है। तो पाकिस्तान उसमें नहीं जा ठीक सकता। है, ओमान बड़ी एक कहते हैं ना बड़ी मालदार मुल्क है। आपको क्या लगा वो भी इंडिया के प्रेशर में आके हमें नहीं बुला रहा है? देखा जाए तो हमारे और ओमान के माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। नहीं, हमारे ओमान के साथ बहुत अच्छे टाइज रहे। अगर हम देख ले जिस किस्म के अभी पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक हब है जिसे हम गवादर कहते हैं, वो हाँ। किसका था? हाँ, वो हमने ओमान ओमान से ही खरीदा था। एग्री, हमने क्या उनसे ही निकाला है? हाँ, हाँ, तो ठीक है। हमने उनसे ही खरीदा था। सही है। लेकिन इंडिया को देखो तो ओमान में, मिडिल ईस्ट में उनके लाखों लोग रह रहे हैं। ठीक है। वहाँ पे वो छोटे छोटे पोस्ट पे नहीं। देखो चाइना किस चीज़ में आगे, चाइना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, पर इंडिया अपने जो लोग होते हैं उनको एक्सपोर्ट करता है। अगर है। किसी ने कुछ सर्विसेज लेनी है, वो इंडिया से ही सर्विसेज लेते ठीक हैं। है, हाँ। ये और इंडिया की जो इकोनॉमी किस बूम की साइड पे जा रही है ना, ठीक है। इंडिया की जो रेलेवेंस है इस खित्ते में, हाँ। हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, बात ये है कि देखिए ओमान ने पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया तो साबित हो गया कि इंडिया ने पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया। एग्री कर रहे हो इस बात से? कुछ हद तक, अच्छा, कुछ हद तक। देखो हम भी इंडिया को अगर कोई मौका में हमें मिलता है ना, हम भी उसको नीचे नहीं है, यानी उनको छोड़ते नहीं है। देखो है। बांग्लादेश में उनका पत्ता कट हो रहा है तो उधर हम इंटर हो रहे हाँ, हैं। ऐसे जिस ही है। किस्म के अशरफ गनी के साथ इंडियन हुकूमत के टाइज थे वो खत्म हो गए, हमने तालिबान के वो साथ वेलकम कर दिया। सही हो गया। अभी ये सिचुएशन है कि हमारे खुद भी उनके साथ नहीं बन रही है। अब का आजकल तालिबान दर्द सर बने हुए हैं। दर्द सर बने हाँ, हुए हैं। हाँ। तो ये तो होता रहेगा, लेकिन हमें, मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। आज इस्लामिक वर्ल्ड में आप इंडिया की कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन देख रहे हैं? एग्जांपल ओमान की रख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। हाँ। वो सऊदी अरबिया जो 1965 में हमें सपोर्ट कर रहा था, इवन हमें
कर्जे भी माफ़ करवा रहा था, हमें फ्री तेल भी दे रहा था। जब पाकिस्तान पे एटॉमिक बम की वजह से सैंक्शंस लगे थे, हमें इवन उस टाइम तकरीबन 10 साल तक हमें फ्री तेल देने के मुआहदे हुए थे उस टाइम। लेकिन अभी वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दुबई उनको हाई सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं मोदी को, वहाँ पे मंदिर बन रहे हैं। क्यों? अगर आप अमीर होंगे, आपके पास पैसा होगा, तो ये तो नेचुरल फैक्ट ही है कि फिर दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी। देखें, इंडिया जो है ना, वो एक उनके 8 मुल्कों की जो एक फोर्स है उसके अंदर है, ठीक अच्छा, है। G7 का मेंबर। G7 का मेंबर है, यू आर अच्छा। राइट। तो वो ज़्यादातर उन लोगों की मानेगा, ठीक है कि नहीं। और हम तो उसमें शामिल ही नहीं है, सबसे है। पहली बात। ओके। ये पाकिस्तान का है, नहीं है उसमें शामिल, ठीक ठीक है। वो कहते हैं कि साउथ एशिया का जो हेड है वो वही है, वो पता नहीं लोग बाहर के यही समझते हैं, हालांकि ऐसा कोई नहीं है, अच्छा, सब डिफरेंट मुल्क हैं। हाँ। लेकिन एक तो हेड फिर होता ही है ना। हेड होता है, हाँ, हाँ। ठीक है। वहाँ भी पॉपुलेशन मुसलमानों की बहुत ज़्यादा है, सही है। तो अगर कोई स्टेप ऐसा गलत उठाएगा मुसलमानों के अगेंस्ट, तो वहाँ पे ही उसके काफ़ी लोग अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी भी हैं 20%। जी, मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कि मोदी साहब मुसलमानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, ये बात नहीं हम करें, हम दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें। ओमान के अंदर ये जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें उसने 45 मुल्कों को इनवाइट किया है। पाकिस्तान से ओमान सिर्फ 30 किलोमीटर की दूर पे है, जिसको कहते हैं बिल्कुल हमारे सामने वाला पड़ोसी है, लेकिन उसने हमें नहीं बुलाया। हाँ, ये तो खलीफा साहब ने बहुत ज़्यादती की है, क्योंकि वहाँ एक खलीफा ही आ रहे हैं। अगर इनकी आप हिस्ट्री देखें तो वो अच्छा नहीं कर रहे। वो भी मुसलमान हैं, वो तो हर मुल्क में काम करते हैं लोग, वहाँ ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप वो 7 मुल्कों के वो हैं तो आप बिल्कुल इग्नोर कर देंगे हर एक को। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? इग्नोर तो वो सऊदी अरब को भी कर रहे हैं, मक्का मदीना को भी कर रहे हैं। वो लोग पता नहीं क्या बने हुए हैं, अच्छा। ओमान वाले। हाँ, अच्छा, तो इन लोगों को चाहिए कि ये ज़रा थोड़ी अपनी मुसलमानों वाली औकात में रहें, ठीक अच्छा, है। हाँ। और हमें बुलाना चाहिए था। तो हाँ बिल्कुल बुलाना आप चाहिए डरते था। हैं क्या? आप डरते हैं उन 7 ममालिक से? हाँ। इसका मतलब है आप तो फिर हम लोगों को भी जलील कर रहे हैं, हम मुसलमानों को भी दब्बे लगा रहे हैं, हाँ। ठीक है। हाँ। तो आप थोड़ी भी शर्म करें। दुनिया के अंदर बहुत सी पॉपुलेशन है, बहुत से मुल्क हैं, 45 मुल्क से हैं मुसलमान अगेन, ठीक है। हाँ। तो आप क्यों इतने वो कर रहे हैं पंगे? आपको और आप नहीं लगता हैं कि क्या? हमारी गलती शायद हो? हाँ, आपकी दिफाई ताकत तो फ़लस्तीन से भी कमज़ोर है। इन बेचारों को भी फ़लस्तीन की दिफाई। बुनियादी नुकता यही है कि मतलब अगर आपकी बातों से हम ये क्रक्स निकाल रहे हैं कि इंडिया की लीडरशिप जो है वो अपनी आवाम के बारे में सोचती है, अपने मुल्क के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने एक तरह से बड़ा अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। लेकिन मेरा सवाल आपसे एक ये है कि देखिए, हम कहते हैं कि हम इस्लामिक कंट्री है, ओमान भी इस्लामिक कंट्री है, यूएई भी, मिडल ईस्ट में मोस्टली कंट्रीज इस्लामिक है, और इंडिया को हम कहते हैं ये एक हिंदू कंट्री है, यहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू है, ये एक सेकुलर कंट्री है। आप आज देख रहे हैं कि जो दूसरी इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो एक रिलीजियस का वो रिलीजन लेंस जो होता है वो उन्होंने हटा के दुनिया को इकोनॉमिकली उन्होंने जो है जज करना शुरू कर दिया। उसमें इंडिया एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि इस्लामिक वर्ल्ड हमें इग्नोर करता है, लेकिन किसी भी फोरम पे इंडिया को इग्नोर नहीं करता। सऊदी अरब को देख ले, आप यूएई को देख ले, आज हम ओमान का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने इंडिया को इंपॉर्टेंस देनी है। और सबसे ज़्यादा जो है आप देख ले कि हाई सिविलियन अवार्ड्स की लाइनें लगी हुई हैं, मुस्लिम कंट्रीज मोदी जी को दे रहे हैं। देखिए, बात जहाँ तक मुस्लिम कंट्री और हिंदू कंट्रीज की बात नहीं है, बात अगर इकनॉमिक फोरम पे आ जाए तो इससे कोई नहीं। वी आर प्राउड दैट वी आर मुस्लिम कंट्री, इसमें कोई शक नहीं है। हम एक आइडियोलॉजी पे बने हैं, इसमें ये रुकावट नहीं है, आपकी तरक्की में ये रुकावट नहीं है। ठीक है। हम हर वो काम कर रहे हैं जो अगर ठीक तरह से देखे जाए तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हम हर वो काम कर रहे हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ है। तो जब तक हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं होंगे, जब तक हमारे यहाँ जो आने वाली हुकूमतें हैं वो जो है मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगी, अपनी आवाम के बारे में नहीं सोचेंगी, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करेंगी, तो उस वक्त तक तो यही हाल चलता रहेगा। एक ये नहीं है कि ओमान नहीं है, आप बाकी कंट्रीज़ को देखें। आपके तो आप फ़ख्र करते हैं कि दुबई आपका ब्रदर मुल्क है, तो उसने तो पाकिस्तान के कितने शहरों पर पाबंदी लगा दी। कभी हमने सोचा कि क्यों पाबंदी लगाई है? सही बात। इसमें हमारा अपना कसूर 14 है। सिटी बैन की हुई है। तो आप देख लें, सऊदीया जो है, सऊदीया आए दिन बैन कर देता है, तो पाकिस्तानियों को उसमें क्या डिपोर्ट है, कर रहा है। हाँ, पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहा है। तो
देखो हम अखलाकी तौर पर भी बहुत ही इनताब का शिकार है, ना सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि मजहबी तौर पर, अखलाकी तौर पर एक हम बहुत पस्ती की तरफ दिन ब दिन जो है वो पस्ती की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे। और हमारा पड़ोसी मुल्क मोदी साहब की तीसरी हुकूमत में कह रहे हैं हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने चाहिए। हाँ डेफिनेटली वो बनेंगे। वहाँ पर इंस्टीट्यूशन मजबूत है, वहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि दरअंदाजी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ तो दरअंदाजी हो रही है ना, तो इसलिए मतलब ये है कि हमारे यहाँ नहीं है। दरअंदाजी का मतलब क्या? मतलब देखें ना कि गवर्नमेंट जो बनती है वो कैसे बनती है ये सबको पता है। इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा इलेक्शन और सिलेक्शन का मामला आ गया। इलेक्शन कैसे होते हैं, फिर जिसको जितवाना होता है वो जीत जाते हैं। ज़्यादा मैं कहूँगा इंडिया का इतना नहीं है रोल जितना यहाँ के पॉलिटिशियंस का रोल है। अच्छा ठीक है, इनकी नीयत कोई इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा। ये जितनी अवाम है सब जानती है, अब जिससे मर्जी पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है। ठीक है, हाँ। इंडिया का कोई इतना खास नहीं है। यहाँ की अगर इनकी नीयत साफ हो जाए ना, हाँ। हर मुल्क बुलाएगा इनको। अच्छा नीयत मतलब क्या? यहाँ पे नीयत तो का बात मतलब है आप कि जैसे देखें, हाँ, जैसे मर्जी समझ लें। हाँ, मतलब हम खुद नहीं ठीक। हाँ, पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स के लोग हैं वो नहीं हाँ। ठीक, तो आप- जितने हमारे आप- सियासतदान मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क नहीं समझते। इतनी वो दुश्मन हमारा नहीं जितने यहाँ के जो हैं हमारे खिलाफ हैं। मतलब हम अपने खुद घर दुश्मन के हैं। जो चौकीदार और सियासतदान है जितने ये खिलाफ हाँ। हैं, लेकिन जितने आप ये यहाँ पे देख नहीं रहे कि जो मजहबी लेंस हम यूज करते थे, तुसी भी मुसलमान थे, तुसी भी भरा थे, असी भी अब भरा, अब वो वाला चूरन नहीं बिक रहा। वो नहीं अब वो चक्कर नहीं है अब। हाँ। अब यहाँ की सियासत का चक्कर है, जहाँ पे इनको मुफाद नजर आता है ये उस तरफ चले जाते हैं, जहाँ नजर नहीं आता वहाँ पीछे हट जाते हैं। हाँ। ठीक है, ये सियासतदानों तो पे ये है। आप नहीं समझते हमारी इंटरनेशनली बड़ी इंसल्ट है हम- भाई। सामने ओमान को हम सामने पड़ोसी कहते हैं, ये हमारा सामने वाला पड़ोसी है। देखें, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस इंडियन ओशन पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से समुंदर से फायदा उठाएं, समुंदर को किस तरह क्लीन करें, ट्रेड लिंक्स कैसे बेहतर करें, और हमें कुछ समझ ही नहीं सिंपल रहे। अवाम जो मर्जी समझे, जो ऊपर हुक्मरानों ने करना ना होना वही है। हाँ। इलेक्शन में आपने देख लिया, अवाम कुछ चाह रही थी, उन्होंने कुछ चाहा। हाँ। अवाम के बस में कुछ भी नहीं रहा हुआ। जिसको हल्का सा तंग कर, जिसको हल्का सा कोई बोलता है उसकी शामत आ जाती है। जब इंडिया जो है इस्लामिक कंट्रीज के करीब होता है, या इस्लामिक कंट्रीज इंडिया को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देती है, इंडियंस को वीजा देती है, इंडियंस को रिस्पेक्ट देती हैं, तो ये चीज जो है पाकिस्तान को बड़ी खटकती है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इंडिया की इस्लामिक वर्ल्ड में इम्पोर्टेंस पे थोड़ा आपसे हम सुनना चाहेंगे। किस पे? इंडिया की इस्लामिक वर्ल्ड में जो दिन ब दिन इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। इंडिया का मेरा नहीं ख्याल करता, जो आप कहते हैं इतना मुझे रोल है। वो यहाँ के जो है ना, जो पॉलिटिक्स वाले लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं, इनकी नीयत साफ हो तो इंडिया के जो मर्जी मुल्क है वो इज्जत से बात करेगा या एहतराम से बात करेगा। मतलब हमारा पॉलिटिकली हमारा जो ऊपर वाला लेवल है ना वो सारा ही आउट हो गया हुआ है, सारा ही करप्ट है, टोटली 1 to all। अच्छा। एक भी नहीं ठीक है। हाँ। एक दूसरे को पहले चोर कहते थे, उसके बाद ये सारे इकट्ठे हो गए। सीधी सी बात है। अच्छा ठीक है। हाँ, इधर दिखाएं मुझे जी। और सिंपल, मैंने सीधी सी और बात ये कही। इमेज हमारा बाहर की कंट्रीज में चोर वाला गया, 100% इसलिए वो हमें बुलाते ही नहीं है। 100% पूरी दुनिया को पता है। तो ये तो बहुत बड़ी तबाही नहीं है? तबाही हो गई है कि इसके अलावा इससे आगे और क्या हो, खत्म होता जा रहा है पाकिस्तान। भाई कह रहे हैं इंडिया की जेब में पैसा है, इसलिए उसको इस्लामिक वर्ल्ड जो है एक्सेप्ट कर रही है, इज्जत दे रही है। हमारे पास पैसा नहीं, इसलिए हमें कोई अपनी जो है मीटिंग्स में नहीं बुला रहा। मैडम मेरा तो ये कहना है कि हमारी जो हुकूमत है ना वो ही ख़राब चल रही है। हाँ चलो रोला ही मुक गया फिर। हाँ, रोला क्या है, ख़त्म। ये ना कुछ करते ही नहीं है। जो चाइना है वो भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इंडिया भी आगे बढ़ रहा है, अमेरिका है वो भी आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान ही पीछे पीछे जा रहा है। हम भी आगे बढ़े, हम ज़मीन को चांद बना रहे हैं। लेकिन हमारे जो ना जो किरदार है वो सही नहीं है मैडम। अच्छा, कैसा किरदार होना चाहिए और किरदार ठीक क्यों नहीं है? ईमानदारी बंदे को चाहिए, करनी चाहिए हर काम में, सही ठीक बात है। है, हाँ। आजकल जिसके पास भी पैसा है, ठीक है, हाँ। जिसके पास पैसा है वो गरीबों में तो देता नहीं है, ठीक हाँ, है। वो किधर देता है? वो अपने ये गंदे कामों में इधर उधर डाल देते हैं पैसे। हाँ। अच्छा, अगर हम बात करें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, हमारे यूथ को इतनी समझ नहीं है, हर मुद्दा कहते हैं हमारे सियासतदान खराब है। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ। बिल्कुल ऐसा फॉरेन पॉलिसी बड़ी मैटर फॉरेन करती है, पॉलिसी आपका एजेंडा क्या है? आपका देखो, फॉरेन पॉलिसी इस तरह नहीं बनती। पीछे बड़े बड़े माइंड्स बैठे होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं। हाँ। अभी इंडिया में बहुत ही बड़े बड़े पॉलिसी मेकर है। अगर आप डॉक्टर ए जयशंकर को देखो, वो कोई छोटा इंसान नहीं है। इसके अलावा जो अजीत डोवल है, उनका NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र,
तो इस तरह अब पाकिस्तान तो इंडियंस अमेरिका में भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। ट्रम्प की सारी हुकूमत इंडियन अमेरिकन नहीं तो चला रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह है, हाँ। इसी तरह है। और भी अगर हम इंडियन को देखें, बहुत बड़े बड़े इंडियन है। अभी जो गूगल का सीईओ है वो भी इंडियन है। आपको नहीं लगता हमें इंडिया को फौरी तौर पे रोकना चाहिए कि भाई हमारी आइसोलेशन को जो है, ये जो मुद्दा है इसको खत्म करे, हमें भी इंडिया सपोर्ट करे, हम भी आगे जाए। अगर इंडिया इसी तरह ही करता रहा तो आपको लगता है जहाँ पे आज हम प्रेजेंट है वहाँ पे भी हम माइनस हो जाएंगे? नहीं, अगर ये चलता रहा, पाकिस्तान भी कर रहा है और इस किस्म के इंडिया की भी जो काम कर रहे हैं ना, इससे न उनको कोई फायदा हो रहा है न हमें कोई फायदा हो रहा उनको है। फायदा हो ना हो, हमें नुकसान जरूर हो रहा है। हमें भाई, भी आज ओमान हमें नहीं बुला रहा है, हमारा बहुत बड़ा लॉस है। नहीं, हमें भी नुकसान हो रहा है, पर हाँ। उनको भी तो नुकसान हो रहा है ना। हाँ। उनका सबसे बड़ा ख्वाब ये कि वो सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान उस तक पहुंच जाए, पर उनके वो जो गले का वो हड्डी बने हुए हैं ना, हम बने हुए, बीच में हमारा कंट्री आता है। अच्छा। यानी अगर हमें टमाटर किसी और कंट्री से मंगवाते हैं, हम इंडिया से क्यों नहीं मंगवाते? सही बात है। हम अगर किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, इंडिया की जो हेल्थ सर्विसेज है वो दुनिया के टॉप कंट्रीज में से आते हैं। इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत सारे कंट्रीज, अब जो नॉर्मल लोग होते हैं ना वो जाते हैं वहाँ पे इलाज करने के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। नहीं, हमारे भी जाने जाते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, इंडिया में वीजा दे देते हैं। हाँ देते हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में मैंने इस तरह सुना है कि अब बहुत कम हो गए, पहले बहुत ज़्यादा जाते थे। मतलब अगर हमारे इंडिया के साथ ही ताल्लुक अच्छे हो जाए तो फिर आपको क्या लगता है ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं या इंटरनेशनल फोरम को ज्वाइन करने में हमें आसानी होगी? नहीं, ये खित्ता तरक्की कर पाएगा। अगर हम देख ले, यूरोप भी इस किस्म के 1940 से पहले वो भी लड़ रहा था आपस में। जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस लड़ाई से कुछ नहीं होना, सबसे अच्छी बात ये डायलॉग, अगर डायलॉग होंगे तो ये मसले सॉल्व होंगे। इस तरह नहीं है कि यार बस इंडिया को सारे जो हमारे सारे मुतालिबात हैं, कश्मीर को आज़ाद करना चाहिए और सारे मुतालिबात हमारे मानने चाहिए। ये कुछ लो और कुछ दो के फार्मूले पे काम करे, एक दूसरे कुछ हमारी जो मुतालिबात है हमारी पाकिस्तान की मान ले, कुछ हम उनकी मान लेंगे। वही ना, बायलैटरल हाँ। टॉक का जी आगाज होना चाहिए ताकि जो है ना इस तरह की जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ी कम हो सके और पाकिस्तान को भी जो है अब आगे बढ़ना चाहिए, सेम लाइक जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। गुस्सा आ रहा है, कहीं ना कहीं कसूर हमारा भी तो होगा ना। कसूर कि भाई हमारा। पड़ोसियों के घर जश्न है और उन्होंने हमें नहीं बुलाया। इंडिया जहाँ पे होता है वहाँ पाकिस्तान नहीं होता। इंडिया ने हमें आइसोलेट कर दिया, ये वो खुद कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को हमने कहीं किसी जगह पर उसको जो है ना रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं देना। हाँ, तो नहीं देना तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं वो लोग, ऐसी बात नहीं है। फॉर फ्यूचर इज़ वेरी डेंजरस। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये तो आप हमें इग्नोर कर रहे हैं। पाकिस्तान बड़ी मेहनत से मुसलमानों ने हासिल किया है। अच्छा। और आपके बड़े खलीफा भी उसमें शामिल हैं। अच्छा। हमें स्टे देने में, अगर आप माजी में जाएं तो हाँ। थोड़ा तारीख में जाएं तो ये तो आप लोग, इससे अच्छे तो फिर हमारे लिए सऊदी अरब है और हमारे दुबई के जो हैं वो हैं, कोऑपरेट तो करते हैं। और आप लोगों के पास तो उनसे ज़्यादा दौलत है। हाँ। इसका मतलब है आप में प्राउडनेस आ गई है। अच्छा। तो थोड़ी शर्म करें खुदा के लिए। हम अगर छोटे हैं मुसलमान, अगर हम लोग अगर नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये नहीं, आप लोगों को तो मिल के रहना चाहिए। आप अच्छा, लोगों चले बताएं, इंडिया कहता है ओमान को कि आप 5,000 साल से ना जो हमारा जो है ना सिविलाइजेशनल कजन्स है, हमारी सिविलाइजेशन हिंदुस्तान और ओमान की 5,000 साल पुरानी है। इंडिया सबके साथ अपना रिश्ता निकाल रहा है। उनकी पॉलिसीज ऐसी है कि वो सबको जोड़ रहे हैं और वो पूरी वैसे भी बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम के, पूरा विश्व जो है, पूरी दुनिया जो है वो हमारा परिवार है। और मोदी साहब यूरोप जाएं या फिर मिडिल ईस्ट जाए, कहीं ना कहीं वो रिश्ते निकाल देते हैं अपने। हाँ, बड़ी अच्छी आपने, वेरी गुड। इसमें ये होता है कि देखें, अब आप उन्हें देख लें, अब वो यहूदियों के उस पर कहने पे चल रहे हैं। वजह ये, वो इसराइल, ठीक है, वजह ये कि उनको पता है कि इस खित्ते में जो जिसका साथ देना है हमने उनको देना है। ये दोनों समझ रहे हैं कि हम पता नहीं मुसलमानों को फतह कर लेंगे या हमें पता नहीं ये क्या कर लेंगे, जैसे फ़लस्तीन को कर दिया। तो इन लोगों की भूल है, हम समझे हो कि नहीं। सबसे पहले ये कि आप लोग मिल के चलें हर एक से, ये नहीं देखें आप प्राउडनेस ना लाएं अपने अंदर, कुछ भी नहीं है। जो हासिल किया है वो तारीख गवाह है कि इंडिया ने मुसलमानों से हासिल किया। यहाँ तक कि बोलने की भी जो तमीज़ आप लोगों को है ना उर्दू की, वो भी हमारी डिक्शनरी है, ठीक है। जो आप हिंदी कहते हो वो हिंदी नहीं है। अच्छा, वो उर्दू तो हमारी, आपने हिंदी डिबेट की हुई। वो कहते हैं कि आपने हिंदी को उर्दू बनाया हुआ है। नहीं, आपने बनाया हुआ है। देखें आप जाके आप अपनी तारीख की किताबें पढ़ें, जिनको आप ज़रा करे जा रहे हो, जलाए जा रहे हो। तो आपको
और इतनी मस्जिदों नफरत पे क्यों हो रही है, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि वो लोग राइट वे पे नहीं चलते हैं। अच्छा, ठीक राइट है? वे क्या है? राइट वे यही है कि हर जो राइट पे सच बातें हैं उनको सच समझे। ठीक है, अब इसका मतलब वो बच्चे हैं अभी वो प्रेप में है, हाँ। प्ले कर रहे हैं, प्ले ग्रुप में हैं। उनको ये नहीं पता कि वाकई हमने जो बोलने की भी ताकत ली है तो वो इन लोगों से ली है। चले ये तो हमारी जो गुड मूवमेंट है वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से है, ये याद रखना। हाँ। ये आप इग्नोर कर रहे हो ना, मस्जिदों को हटा रहे हो कि यहाँ मंदिर थे हमारे दबे हुए या वो थे। खुदा के लिए इस मजहब को, आप एक एजुकेटेड लोग हो, ये किस में पड़ गए हो आप लोगों को वो तो कहते हैं मुगल आए थे और मुगलों ने मंदिर गिरा के ऊपर मस्जिदें बनाई, अब हम मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढ के दोबारा से उन्हें खड़ा करेंगे। वो तो कहते हैं मुगल तो डाकू थे, चोर थे, लुटेरे थे, जो हिंदुस्तान आए, हमारे सिविलाइजेशन को डैमेज किया, हमारी दौलतें लूटी, हमारे मंदिरों पर सोना लेने के लिए बार बार अटैक्स करते थे। अच्छा, इनको अभी इसलिए नहीं पता, ये लोग बहुत कम थे और इन लोगों को एस्टेब्लिश करने वाला और वहाँ पे इनकी नस्ल चलाने वाले सिर्फ मुसलमान ही हैं, ये याद रखें आप बात। ठीक है, नंबर